बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। गर्मी का मौसम है और केरियां बाज़ार में बहुत आई हुई हैं। तो यहाँ पे बहुत शदीद गर्मी की लपेट में पूरा मुल्क है। गर्मी को शिद्दत को कम करने के लिए हम केरी का शरबत बना रहे हैं, कच्ची केरी जिसे कहते हैं। तो इसका बहुत ही मज़ेदार सा बनता है, पुदीने के साथ बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी देखते हैं। यहाँ हमने 1 किलो केरी ली है, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो हमने 1 किलो के हिसाब से केरी ली है, इन्हें हमने धो लिया है। धोने के बाद इसको हमने कैसे छीलना है आइए देखते हैं। यहाँ हमने केरियों को छील लिया है। छीलने के बाद इस पर हमने थोड़ा थोड़ा सा छिलका इस पर छोड़ दिया है, क्योंकि इसके छिलके में बहुत अच्छा फ्लेवर होता है जो कि हमारे शरबत को और मज़ेदार और जायकेदार बनाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। हमने यहाँ पे एक स्टील का बर्तन लिया है जिसमें हमने 2 लीटर पानी लिया है। 2 लीटर पानी के अंदर हमने ये केरियाँ शामिल कर देंगे और इनको शामिल करने के बाद हम इसको चूल्हे पर पकने के लिए रख देंगे। केरियाँ हमारी साफ़ सुथरी होनी चाहिए, गली सड़ी नहीं होनी चाहिए। 10 से 15 मिनट पकने के बाद केरी हमारी नरम हो चुकी हैं। आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखें कि बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। तो बस यहाँ पे जब इतनी नरम केरियाँ हो जाएं तो हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसका ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे। इसके अलावा हमें जो चीज़ें चाहिए वो नोट कर लें। यहाँ हमने 1 किलो केरी के लिए 1-1.5 किलो चीनी लिए है, क्योंकि केरी हमारी खट्टी है। 1 कप हमने पुदीने का, हरी पत्तियों का लिया है। लेमन लिए हैं 2 से 3। और ये देखिए अब ये ठंडा थोड़ा हो गया है तो हाथ से मसल के हम इसका छिलका और इसका पल्प निकाल देंगे। छिलके अलग कर देंगे, गुठलियाँ भी निकाल देंगे। तो ये देखिए जो छिलका मैंने छोड़ा था वो भी निकाल दिया है, क्योंकि इसका फ्लेवर इसमें अच्छे से आ गया है। अब ये पल्प हमारे पास आ गया है तो हम इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ मैं इसी बर्तन में इसको ब्लेंड करूँगी। ब्लेंडर के साथ में मैंने साथ में पुदीना इसमें डाल दिया है सारा। अब इसको मैंने इतना बारीक और इतना अच्छा सा ब्लेंड करना है कि स्मूथी सा पेस्ट बन जाए। तो आप ये देख सकते हैं ये बहुत बारीक सा पेस्ट इसका बन गया है। अब इसको मैंने 10-15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, ताकि पुदीने का जो जितना भी खुशबू है, अर्क है, जायका है, वो सारा हमारे केरियों में आ जाए। तो थोड़ी देर इंतज़ार के बाद जब ये हमारा टाइम हो जाएगा तो इसका मिंट का फ्लेवर इसमें रच बस जाएगा। उसके बाद हमने इसको छानना है छलनी की मदद से। तो ये देखिए यहाँ पे हमने बारीक छलनी ली है, इस तरह से इसको हमने सारे को छान लेना है। केरी का पल्प बिल्कुल भी देखें इसमें नहीं आया, क्योंकि केरियाँ हमने बहुत अच्छे से गला ली थी। ये पुदीने के पत्ते हैं जो बाकी अपना फ्लेवर छोड़ चुके हैं। तो इस तरह से हमने सारे को छान लिया है। छानने के बाद हमने इसमें जो चीनी ली है वो ऐड कर देंगे। बस इसको अब हमने चीनी डालने के बाद चूल्हे पे पकने के लिए रख देना है। हम कोई केमिकल का इसमें इस्तेमाल नहीं कर रहे, ना ही इसमें कोई कलर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये देखिए हमने इसको स्टील के बर्तन में ही पकाना है, क्योंकि केरियाँ खट्टी होती हैं और सिल्वर के बर्तन को काला कर देंगे और शरबत भी काला हो जाएगा। ना तो आप लोहे की कढ़ाई यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप बनाएं ये शरबत तो स्टील का बर्तन में बनाएं, और इसका चम्मच जो अब इस्तेमाल करें वो भी स्टील का ही होना चाहिए। 5 मिनट बाद आप देखिए इसमें उबाल आना शुरू हो गया है। उबाल आने आएगा जैसे जैसे इसमें ऊपर ये झाग आएगी, तो इस झाग को हमने बिल्कुल ख़त्म करना है। और शरबत को पकने की निशानी यही है, जब हमारी ये झाग आना बंद हो जाएगी तो समझे कि हमारा शरबत तैयार है। इस तरह से हमने 3 से 4 दफ़ा हल्की आंच पे पकने दिया है और इसकी झाग उतारते गए हैं। तो ये देखिए ये सारा झाग हमने इसका निकाल दिया है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हमारा शरबत हो गया है। तो देखिए शरबत हमारा तकरीबन तैयार है, बस ये थोड़ा सा रह गया है, इसको हम निकाल लेंगे। इनको निकालने के बाद हमने जो 2 लेमन लिए थे उसको हमने स्लाइस में काट लिया था, और इसको हम इसमें शामिल करके सिर्फ 2 मिनट के लिए पकाएंगे, क्योंकि शीरा जो हमारा है ये केरी का काफ़ी गर्म है। तो लेमन जो हमने इसमें डाले हैं, एक तो इसके फ्लेवर बहुत अच्छा इसके छिलकों से आ जाएगा, इसमें थोड़ा सा इसका फ्लेवर और मज़ीद बढ़ जाता है। तो शरबत हमारा तैयार हो गया। इसमें से हमने छिलके निकाल दिए थे, लेमन को भी निकाल दिया था। अब ये गर्म है काफ़ी, ठंडा हो जाएगा तो और गाढ़ा ये मज़ीद हो जाएगा। तो ये देखिए आप इसकी शाइन देखिए और इसका कलर देखिए, कोई कलर इसमें ऐड नहीं किया है, ये इसका अपना कलर है। हमारे पास बोतल है, हमने इसमें भर के इसको रख देंगे।
आप चाहे बाहर रखें चाहे। चलिए बनाने का तरीका हम आपको बताते हैं। तो पहले देखिए आप ये शरबत मैंने बनाया है जो कितना अच्छा बना है, कितना गाढ़ा है। तो इसमें हमें क्या क्या चाहिए, यहाँ देखिए मैंने 1 चम्मच पिसी चीनी ली है। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें वरना रहने दें। काला नमक लाजमी डालिएगा। पुदीने के पत्ते थोड़े से हमने लिए हैं, इसको तोड़ लिया है। और आइस क्यूब है, गिलास लिया है। और सबसे पहले हमने क्या करना है कि थोड़ा पानी हमने लेना है गिलास में या जग में, जिसमें भी आपने बनाना है। तो पानी डालने के बाद सबसे पहले हमने चीनी और काला नमक शामिल कर देंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। यही शरबत आपके पास मिक्सी का जग है तो उसमें बनाएंगे तो और भी मज़ेदार ये बनेगा। उसमें आप देखेंगे बहुत सारी झाग ऊपर आ जाएगी उसमें, जैसे सोडे की बोतल में आता है इस तरह से इसमें झाग आ जाएगी। तो हम अभी चम्मच से बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 टेबल स्पून आपने इसमें शरबत के शामिल कर दें जो हमने बनाया है। और ये शरबत को मिक्स करने के बाद हमने इसमें आइस क्यूब डालने हैं। आपने जितना भी ठंडा इसको बनाना है। इसका एक ऑप्शन और ये भी है कि आप पानी की जगह इसमें सोडे की बोतल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी एक नया टेस्ट आपको मिल जाएगा। तो यहाँ शरबत देखिए हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब पुदीने की पत्तियाँ थोड़ी सी हमने तोड़ के इसमें शामिल कर देंगे। इसमें हमने पहले पुदीना डाला हुआ है, अगर आपके पास नहीं है तो आप मत डालिएगा, लेकिन अगर है तो आप इसमें थोड़ी सी पत्तियाँ शामिल कर लीजिएगा, तो इससे और मज़ेदार इसका जायका हो जाएगा। तो लीजिए हमारा ठंडा ठंडा शरबत बनकर तैयार है। गर्मियों से बचाएं, लू से बचाएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।